दिल की सेहत का ख्याल रखना कई मायनों में बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य जुड़ा होता है बल्कि शरीर के बाकी अंग भी बेहतर तरीके से काम करते हैं। और इन अंगों को दिल से जोड़ती हैं नसें। लेकिन जब इन्हीं नसों में प्लाक जमा होने लगता है तो दिल से जुड़ी समस्या आनी शुरू हो जाती है। ऐसी समस्या से निपटने के लिए बाईपास सर्जरी की जाती है। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है बाईपास सर्जरी और ये किन हार्ट पेशेंट्स में की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बाईपास का मतलब है एक रास्ता बंद या ब्लॉक होने पर दूसरे रास्ते को खोल देना। इस सर्जरी में भी यही किया जाता है। जब दिल तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नसों में ब्लॉकेज हो जाता है तो ऐसे में मरीज की छाती, हाथ या पैर से एक स्वस्थ धमनी ली जाती है और खराब धमनी की जगह उस पर स्वस्थ धमनी को जोड़ दिया जाता है। हालांकि ऐसी स्थिति में ज्यादातर एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिसमें धमनी में एक ट्यूब डालकर रुकावट दूर की जाती है। ये ट्यूब एक गुब्बारे से जुड़ी होती है जिसे धमनी को खोलने के लिए फुलाया जाता है। धमनी को खोलने के बाद ट्यूब को हटा दिया जाता है और धमनी को उसके मूल आकार में वापस बनाए रखने के लिए एक स्टेंट डाला जाता है। लेकिन जब स्थिति ज्यादा गंभीर होती है तो बाईपास सर्जरी की जाती है। ये कहना गलत होगा कि बाईपास सर्जरी के मरीजों का नंबर कम हुआ है। हाँ, अनुपात जरूर कम हुआ है। सर्जरी के स्टेंट्स के कंपैरिजन में सर्जरी के नंबर अब कम हो गए, बट यदि एब्सोल्यूट नंबर्स में हम देखें तो बाईपास सर्जरी के भी नंबर बढ़े हैं, क्योंकि समाज में इतने ज़्यादा लोगों में ये बीमारी डिटेक्ट हो रही है, डायग्नोज हो रही है, तो अल्टीमेटली नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो ये सवाल है कि किन मरीजों में बाईपास सर्जरी बेहतर रिजल्ट दे सकती है, उसमें कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं। डायबिटिक पेशेंट खास करके वो मरीज जिनका हार्ट थोड़ा कमज़ोर है, उन मरीजों में सर्जरी के रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। यदि आर्टरी, जो बड़ी आर्टरी हैं, इनकी शुरुआती भाग में ओरिजिन, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियल लीजन कहते हैं, उनमें यदि रुकावट है, उस कंडीशन में भी आर्टरी बाईपास सर्जरी के रिजल्ट अच्छे रहते हैं। और फिर यदि यंग पेशेंट है जिनको लंबे समय तक के लिए जीना है, उनमें आज के ज़माने की टेक्निक से बाईपास सर्जरी करी जाए तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। बाईपास सर्जरी का नाम सुनकर बहुत से लोगों को लगता है कि अब वो दोबारा नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्जरी के बाद मरीज कुछ दिन डॉक्टर की निगरानी में रहता है। वहीं अगर 4 से 5 दिन के बाद पेशेंट को कोई परेशानी नहीं आ रही तो उसे छुट्टी दे दी जाती है। नहीं, ये सोचना कि बाईपास सर्जरी हो गई है तो जिंदगी खत्म हो गई है, वो गलत है। मरीज की कंडीशन के लिए मुख्य रूप से उसके हार्ट का फंक्शन जिम्मेदार है। यदि बाईपास सर्जरी के वक्त मरीज का हार्ट का फंक्शन ठीक है या उसके बाद और इम्प्रूव हो गया है, तो ऐसे मरीजों में किसी प्रकार की एक्टिविटी की रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। कुछ मरीज जिनका हार्ट का फंक्शन बाईपास सर्जरी से पहले ही काफ़ी कम हो चुका है, उन मरीजों में हम उनको सलाह ज़रूर देते हैं कि लिमिटेड एक्टिविटी का पालन करें। पर अन्यथा बिना ऑपरेशन के जो स्थिति रहती मरीज की, ऑपरेशन के बाद वो स्थिति उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या बाईपास सर्जरी से ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है? इस सवाल का जवाब डॉक्टर से समझते हैं। नहीं, एज फार एज ब्लड प्रेशर का जो कंसर्न है, मामला है, उसमें बाईपास के होने और नहीं होने में ज़्यादा फर्क नहीं है। पर बाईपास सर्जरी हमें ये बताता है कि इस मरीज में हार्ट की बीमारी है ऑलरेडी, मतलब जो ये प्रूव हो चुका है कि उसकी बीमारी है, तो इसलिए इन मरीजों में हम ज़्यादा केयरफुली ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। जितने आम व्यक्ति के लिए ब्लड प्रेशर के लेवल ज़रूरी हैं, उतने ही इन मरीजों के लिए भी लेवल ज़रूरी है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बाईपास सर्जरी क्यों होती है। एक उम्र हो जाने के बाद या फिर किसी बीमारी की वजह से दिक्कत आने पर सर्जरी कराई जाती है। यानी ज्यादातर 40 से 50 साल की उम्र वालों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन मौजूदा समय में बदलती लाइफस्टाइल ने युवाओं को बहुत बीमार बना दिया है।
यही वजह है कि अब 30 साल की उम्र में भी बाईपास सर्जरी कराने की नौबत आ रही है। हाँ, ये अब आप कहें तो 2 डिकेड में मैं ये देख रहा हूँ। पहले हम देखते थे कि बाईपास के लिए मरीज साधारणतः 50 साल से बड़ी उम्र के लोग आते थे, पर अब वो उम्र धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और अब 30 साल के मरीज को देखकर भी हमें आश्चर्य नहीं होता। तो 30 से 40 के भी मरीज आते हैं और 40 से 50 के तो काफ़ी कॉमन हो गए हैं। सर्जरी को लेकर लोगों में कई तरह के मिथ भी होते हैं, या यूं कहें कि डर बना होता है। कई लोगों का मानना है कि अगर हार्ट सर्जन से सलाह लेंगे तो वो सर्जरी ही बताएगा, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर हमेशा पेशेंट की हेल्थ कंडीशन देखकर ही कोई सलाह देते हैं। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेने में हिचकना नहीं चाहिए। एक तो इस मिथ को मैं दूर करना चाहूँगा कि इंटरवेंशन करने वाले स्टेंट ही एडवाइज करेंगे और सर्जन सिर्फ बाईपास ऑपरेशन एडवाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मरीज को एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से टीम के रूप में देखा जाता है, जिसमें इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एंड सर्जन और मरीज सब मिलकर एक साथ डिसीजन लेते हैं और मरीज के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसको सेलेक्ट किया जाता है। हाँ, कुछ लोगों के कारण ये धारणा बन गई है कि जो है लोग अपने प्रोफेशन के हिसाब से एडवाइज करते हैं, पर ये पूर्णतः सही नहीं है। जहाँ तक मरीज को डिसीजन लेने की बात है, यदि स्टेंट का नंबर कम होता है तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो यदि किसी कंडीशन में 2 स्टेंट तक 2 ब्लॉक आते हैं जो कि स्टेंट से ठीक होते हैं, तो मेरे ख्याल से मरीज को उसमें हिचकना नहीं चाहिए। परंतु यदि उनको एडवाइस किए जाते हैं कि 3 या 4 स्टेंट होंगी, तो हाँ, उस कंडीशन में एक सर्जन के साथ कंसल्ट कर लेना मैं समझता हूँ कि मरीज के लिए मदद करेगा। दिल का मामला बहुत नाजुक होता है, इसलिए दिल की किसी भी तरह की समस्या आने पर खुद से कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो शेयर जरूर करें।